नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेंद्र त्रिवेदी अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर फ्यूचर पर आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ पंक्तियों के साथ मैं पुनः शुरुआत करूंगा इस सेशन की, जो पंक्तियां आपके आत्मस्वाभिमान को शिखर पर पहुंचा देंगी। अगर आप हताश हैं, निराश हैं, तो आप हिंदी साहित्य की पंक्तियां पढ़िए, कविताएं पढ़िए, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो दोस्तों, आज मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं संख्या पद्धति, तो 3 पार्ट मैं संख्या पद्धति के आपको दे चुका हूं और ये चौथा पार्ट लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो ये पार्ट है, इसमें मैं आपको कुछ चुने हुए प्रश्न हल करवाऊंगा। इनसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो विभाज्यता के इन नियमों से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं और ये आज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का सेशन। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और दे सकूं। तो देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहला जो नियम होगा, n के प्रत्येक मान के लिए, n के प्रत्येक मान के लिए x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा। तो पहला विभाज्यता का रूल हम ये पढ़ेंगे, n के प्रत्येक मान के लिए x की घात n माइनस a की घात n x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी कठिन मालूम होता है, लेकिन मैं एक प्रश्न के साथ में आपको ये हल करवा रहा हूँ और समझाऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल इसे सही से समझ सकें। तो मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। जैसे जो ये पहला नियम दिया है कि n के प्रत्येक मान के लिए x की घात n माइनस a की घात n x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी n का कोई भी मान हो, हमें ये नहीं देखना सम है या विषम है। तो पहला प्रश्न इसी पर आधारित, 25 की घात 12 माइनस 7 की घात 12 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। इस तरीके से प्रश्न आएगा। अब इसको आप 25 की घात 12 को गुणा तो कर नहीं पाएंगे कि 25 की 12 बार गुणा करें और 7 की 12 बार गुणा करें और फिर आप घटाएं, तो काफ़ी समय जाएगा। और इस तरीके का प्रश्न परीक्षा हाल में आना जरूर है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो छूट जाएगा। तो ये देखो, 25 की घात 12 7 की घात 12 यानी x की पावर n माइनस a की पावर n, ये x हो गया, ये a हो गया, और n क्या है 12 हो गया। तो क्या कहते हैं, x माइनस a से विभाजित होगा। यानी 25 में से 7 घटा दो। अब ये x माइनस a है, वैसे ही 25 माइनस 7 है, 25 में से 7 घटा दो। 25 में से 7 घटाया, 15 में से 7 गया 8, और दो में से 1/2 चली गई, तो 18 बचा। कितना बचा है 18। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 18। चौथा ऑप्शन नहीं लिखा, लिखना भूल गया मैं, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो 18 होगा। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आता है परीक्षा हॉल में, 25 की घात 12 माइनस 7 की घात 12 में किससे विभाजित होगी ये संख्या, ये जो दिया हुआ है, तो आप जो 25 है और 7 है सीधे इसे घटा दीजिए और जो भी आएगा उसी से विभाजित होगी। तो पहला रूल है, इसे याद कर लो। n के किसी भी मान के लिए x की घात n माइनस a की घात n टाइप का सवाल अगर दिया है तो सीधे आपको घटा देना है, x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा। फिर अगला है, n के केवल सम मानों के लिए, सम मानों के लिए x की पावर n माइनस a की पावर n किससे विभाजित होगा, x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगा।
पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये दूसरा नियम है। ये दूसरा नंबर n के केवल सम मानों के लिए, यानी n की घात जो होगी वो सम संख्या होगी, और सम संख्या आप जानते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए तो 2 से कट जाए वो होती हैं सम संख्याएं। तो इस तरीके का एक प्रश्न हम और देखते हैं। ये प्रश्न है, अब ये इसी रूल पे आधारित है कि n के सम मान होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितना है सम संख्या, 18 और 18, x की घात n माइनस a की घात n। तो यहाँ पे सम संख्या है, घात में कितनी है सम संख्या है, तो इसका मतलब हम इसे जोड़ भी सकते हैं, यानी x प्लस a करेंगे, जोड़ के पता लगा सकते हैं। तो 111 और प्लस 11 इसको जोड़ देना हो जाएगा 122। तो हमारा उत्तर क्या रहने वाला है 122 रहने वाला है। तो ये फार्मूला दूसरा याद कर लीजिए, n के केवल सम मानों के लिए x की घात n माइनस a की घात n x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी केवल जोड़ ही देना है दोनों को, 111 प्लस 11 बस जोड़ देना है। जोड़ से आपको पता लग जाएगा आपका ऑप्शन, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर ये परीक्षा में आ जाता है इस तरीके से तो पक्का बता रहे हैं आप कर नहीं पाएंगे। फिर अगर आपने एक भी बार इसे पढ़ा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि घाते खोल के नहीं हल होगा ये। तीसरा नियम है n के केवल विषम मानों के लिए x की घात n प्लस a की घात n x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगी या होगा, जो भी आप लिखना चाहें। तो अब n के केवल विषम मान होंगे। अगर इसके ऊपर विषम मान लगे हुए हैं, और विषम आप जानते हैं 1 से शुरुआत होती है विषम की, और 1 3 5 7 2 के अंतर से चलते हैं जो संख्याएं 1 3 5 7 इस तरीके से। तो ये विषम संख्याएं हैं जो 2 के अंतर से चल रही हैं और 1 से शुरुआत होती है। तो अगर ये घात में है n की जो विषम संख्याएं हैं n के मान वो अगर घात में होंगे तो भी x प्लस a ही करना है, दोनों को जोड़ देना है। ऐसा एक प्रश्न हम फिर से देखते हैं। अब देखते हैं संख्या 45 की घात 17 9 की घात 17 किससे विभाजित होगी। 4 ऑप्शन 78 55 54 60। अगर आप लगा सकते हैं तो लगाने का ट्राई करिए और वीडियो को रोक दीजिए और फिर लगाइए, देखिए आप सही उत्तर निकाल पाते हैं या नहीं। तो इसमें कुछ नहीं, अगर आपको फार्मूला पता है तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपको सीधे 45 और 9 को जोड़ देना है। 45 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा उत्तर होगा 54। तो ये तीनों नियम थे। एक क्या था कि यदि n के प्रत्येक मान के लिए x की घात n माइनस a की घात n था तो किससे विभाजित होता, x माइनस a से होता। और दूसरा क्या था, n के अगर सम मान थे x की घात n माइनस a की घात n तो किससे विभाजित होता, x प्लस a से विभाजित होता। तीसरा जो हमने अभी पढ़ा है x की n के विषम मानों के लिए x की घात n प्लस a की घात n x प्लस a से विभाजित होगा। अब उन्हीं रूल्स पे आधारित हम लोग एक प्रश्न देखते हैं कि 43 की घात 45 प्लस 5 को 44 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 43 के ऊपर विषम संख्या लगी हुई है, कैसे हल करते हैं इसको। 43 की घात है 45 प्लस 5, कैसे हल करेंगे। 43 की घात 45 एक विषम संख्या है, इसको भी हम लोग 1 की घात 45 यानी 1 की घात 45 हम करें तो 1 ही होना चाहिए, 1 ही होगा। और यहाँ पे कितना छूट जाएगा 4। 1 की घात 45 हो या 1 हो एक ही बात है, हम इस तरीके से इसे लिखते हैं कि 1 की घात 45 और 5 को हमने लिख दिया 4 प्लस 1 इस तरीके से लिख दिया और उसी 1 की घात 45 लगा दी अपने फार्मूले में सेट करने के लिए। अब 43 प्लस 1 ये कितना होता है, 43 प्लस 1 44 होता है, कितना होता है 44, यानी इतनी संख्या जो है ये 44 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बचेगा क्या, बचेगा 4, तो हमारा उत्तर क्या होगा 4 होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 43 की घात 45 और प्लस 1 और वो 5 में से 1 हमने कम कर लिया है, उधर 4 ही लिखा है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। इस तरीके के सवाल अलग अलग रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों पे आधारित नया क्वेश्चन
यदि 2 की घात 32 प्लस 1 किसी संख्या से विभाजित है तो उसी संख्या से निम्न में से कौन विभाजित होगा। ऑप्शन है 2 की घात 16 प्लस 1, 2 की घात 16 माइनस 1, 2 की घात 96 प्लस 1 और 7 गुणा 2 की घात 35। पहले तो अगर इस तरीके से आया 2 की घात 32 यहाँ लिखा हुआ है तो जो ऑप्शन में होगा वो 2 की घात 32 से बड़ा ही होगा। तो हम देखते हैं कौन बड़ा है, 2 की घात 96 और 2 की घात 35। अब 2 की घात 32 जो है उस 32 से 96 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 32 गुणा 3 कितना होता है, 96 होता है, यानी कि 32 से 96 में भाग जा रहा है। तो 2 की घात अब एक ही जुड़ा यहाँ भी है और एक ही जुड़ा यहाँ भी है। तो जिस संख्या ने 2 की घात 32 प्लस 1 को विभाजित किया होगा वही संख्या क्या करेगी, 2 की घात 96 प्लस 1 को भी विभाजित कर देगी। तो इसको पता करने का यही तरीका है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप देखिए जो यहाँ पे घाते हैं उससे बड़ी घात वाला कौन सा है और घातों में घात का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यहाँ से ये वाली संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी अगर दूसरा कोई संख्या है जो इसे विभाजित करती है उस संख्या से ये विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इतनी समानता होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 होता तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था। फिर से हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। 4764 की पावर है 1795 को 5 से विभाजित करने पर या भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि जो घात लगी हो उसको 4 से आप भाग दे दीजिए। तो हम लोग 4 से 1795 को भाग देते हैं। कितना होता है, 4 चक्कू 16 तो बचा 1 19 हुआ, 4 चक्कू 16 3 बचा 35 हुआ, 4 अट्ठे 32, यहाँ कितना बचा 3 बचा। यानी हम 4 के ऊपर 3 की घात 3 लगा दें तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, किनारे कितना आ रहा है, इकाई के स्थान पर 4 ही आ रहा है। तो अगर अब हम ये 5 से छोटा है 4, जब 5 से छोटा आ गया है तो वही शेष हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या आ जाती, 7 आ जाता 9 आ जाता, उससे हम 5 को घटा देते, लेकिन ये 5 से छोटी ही संख्या आई है इसलिए हमारा उत्तर 4 ही हो जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं अगर कोई भी घात लगी हो तो उसे आप 4 से भाग करिए और 4 से भाग करने पर जो शेषफल आए वो इकाई के अंक पर चढ़ा दीजिए घात के रूप में और गुणा करिए, इकाई के अंक पे वही, इकाई के स्थान पे वही अंक आएगा। कभी कभी क्या होता है अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। अगर 0 आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पास कितने अंक होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 अगर 0 पे कोई घात लगी हो तो वो तो 0 ही आएगा इकाई का अंक, तो इसको हम काट देते हैं। यानी 0 की घात अगर कोई भी अंक हम रखेंगे, जितनी भी घात लगी हो तो 0 ही आना है। 1 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो 1 ही आना है। 5 के ऊपर कितनी भी घात लगी है 5 ही आना है। 6 के ऊपर कितनी भी घात लगी है 6 ही आना है। बाद बाकी कितने बचे हैं, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा है और 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा है। तो इसमें अगर कितनी भी घात लगी हो आप 4 से भाग करिए और जो शेष आए वो शेष हम इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लगा देते हैं और फिर उसे खोल लेते हैं। जितना इकाई का अंक आता है वही हमारा इकाई का अंक होगा। लेकिन अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या होगा, मान लो 2 के ऊपर अगर हमने लिख दिया 12 और हमसे पूछा जाए अब इकाई का अंक क्या होगा, तो हम 4 से अगर 12 को भाग करते हैं तो 4 तियां 12, यहाँ आ गया शेषफल 0। तो क्या हम 2 के ऊपर 0 लगा दें, अगर 0 लगा दें किसी की घात 0 1 होता है तो ये गलत हो जाएगा। अगर शेषफल 0 आएगा तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ चीजें याद कर लें। जैसे बहुत ही आसान है याद करना, 2 उठा लीजिए, 4 उठा लो और 8 उठा लो, जो सम संख्या है उनको ले लो। अगर शेषफल 4 से भाग करने पर इनकी घात लगी हो और 4 से भाग किया आपने, शेषफल 0 आ गया तो इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा, 6 आएगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, 6 आएगा, याद रखना। 2 4 8 अगर ये है आपकी संख्या में इकाई के स्थान पर और घात जितनी भी लगी हो उससे आप उसको आपने 4 से भाग किया
तो अब भाग करने के बाद शेषफल कुछ आया ही नहीं, शून्य आ गया, तो फिर इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। इस बात को रट ही लो बिल्कुल। और अगर विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 3 होता है और 7 होता है और 9 होता है, ठीक है, तो क्या आएगा, तो हमारा इकाई के स्थान पर अगर 0 शेषफल आ जाता है 4 से भाग करने पर, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। इसमें अगर 1 आ जाता है, मान लो शेषफल 0 आ गया, आपने 3 के ऊपर 0 लगा दिया, तब भी तो 1 ही आएगा। किसी की घात 0 जो होती है वो 1 ही होती है। तो इसलिए ये जो बात है कि 4 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है, फिर क्या करें, फिर हम फंस जाते हैं कि हम कितनी घात लगाएं। तो हम लोग ये रट लेते हैं कि 2 4 अगर 8 होगा तो 6 इकाई का अंक आएगा, 3 7 9 होगा तो 1 इकाई का अंक आएगा। और बाद बाकी अगर कुछ शेषफल आता है तो वो शेषफल आप जैसे पिछली क्लास में बताया था वैसे ही आप इकाई के अंक पे घात के रूप में चढ़ा दीजिए और आपको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। अब एक नया क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग यस हो, 5 क्रमिक संख्याओं का योग यस हो, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित होगा। ये ऑप्शन हमारे पास है, यस माइनस 10/5, यस प्लस 4/4, यस प्लस 5/4। तो हम इसे अगर हम क्रमागत संख्या यानी क्रमिक संख्याएं मानते हैं तो वो ऐसे मानते हैं, x और दूसरी होगी x प्लस 1 और तीसरी होगी x प्लस 2, चौथी होगी x प्लस 3 और पांचवी होगी x प्लस 4। और ये किसके बराबर है, यस के बराबर है। तो हम इनको देखते हैं, 1x 2x 3x 4x और 5x। यहाँ आ जाता है 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 और बराबर यस। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा यस माइनस 10 और x बराबर कितना आ जाएगा, फिर x बराबर आएगा ये 5 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, यस माइनस 10/5। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही बन रहे हैं तो ऐसे बनाते हैं 5 को, यस माइनस 10/5 कहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन सही है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अगर कहा जाए 5 संख्याओं का योग तो बटे में तो 5 ही आना है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं किसमें किसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो हम इनको कट कर देते हैं ऑप्शन को। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि बटे में यहाँ पे कितना है, 4 है। फिर वो कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्या है, तो हम लिख लेते हैं 5 क्रमिक संख्या है तो 1 2 3 और 4 तक लिखेंगे। अगर 5 क्रमिक संख्या है इनको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 ही माइनस हो जाएगा। फिर से समझते हैं, अगर 5 क्रमिक संख्याएं कहीं गई हैं तो बटे में 5 आएगा और 1 2 3 4 तक लिख लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10 और 10 का घटाना कर देंगे यस में, तो यस माइनस 10/5। ऐसे अगर 6 संख्याएं कही जाती तो बटे में 6 आता और हम लोग लिखते 1 2 3 4 5 तक लिखते, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो एस माइनस 15/6 होता उत्तर। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक की सहायता से भी परीक्षा हाल में जो जो शॉर्ट ट्रिक्स मिलती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाता रहूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 की घात n-1 सदैव 11 से विभाजित है, तो क्या होना चाहिए, n का मान कुछ भी हो, n एक विषम संख्या हो, n एक सम संख्या हो या n 11 का गुणज हो। तो ये हम वो तीनों फार्मूले जो मैंने आपको पढ़ाए थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरीके से बना के पूछ दिया गया, तो प्रश्नों को किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है और ये बहुत ही आसान है। अगर आपने पढ़ा नहीं है बिल्कुल तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर आप नहीं लगा सकते इसे। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x की घात n और माइनस a की घात n x प्लस a से विभाजित होगी, किससे होगी, x प्लस a से, यदि n एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, सम संख्या। आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं कि मैंने यही बताया था कि x की घात n माइनस a की घात n, अगर n सम संख्या है तो x प्लस a से विभाजित होगी, 10 और 1 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 से तभी विभाजित होगी जब कैसी होगी, n एक सम संख्या होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग, यदि 4 की घात 96 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो
हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर हम 4 से घात को भाग करते हैं तो 4 दूनी 8 बचा 1 उतारा 6, 4 चक्कू 16, कितना आ गया? शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 का अगर शेषफल 0 आ जाता है तो अभी हमने बताया आपको, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास किससे विभाजित करना है? 5 से। तो 6 में से हम 5 को घटा देंगे, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 1। अभी हमने आपको बताया कि अगर 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है तो 2, 4 और 8 इनमें इकाई का अंक 6 आएगा, और 3, 7 और 9 इनमें इकाई का अंक 1 आएगा अगर शेषफल 0 आता है तो। इसी तरीके का एक प्रश्न देखते हैं। 9 की घात 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? दोनों तरीके से इसे हम लगा सकते हैं कि शेषफल कितना आएगा। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा घात वाला जो हमने आपको समझाया उस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे 9 की घात 19 है और प्लस 6 है, तो हम विषम संख्याएं जो हैं इसके ऊपर हैं, तो विषम संख्याओं के लिए हमें क्या करना है? हमें 8 से इसे विभाजित करना है। तो 8 से विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं? 9 की घात 19 और इसे -1 की घात 19 लिख लेते हैं। ठीक है, अपने पास से लिख लेंगे। अब देखो 9 में से 1 जाएगा 8, तो इतनी संख्या ये 8 से विभाजित हो जाएगी। हमने क्या किया है? माइनस का 1 अपने पास से लगाया है। हमारे पास प्लस 6 पहले से ही था इस संख्या में, माइनस का 1 हमने किया, 1 घटाया है, तो हमें 1 इसमें जोड़ना भी पड़ेगा। जितना हम घटाते हैं उतना ही हमें जोड़ना पड़ता है। घात 19 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 की घात अगर 19 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। 1 की कितनी भी घात आप कर दें, 1 गुणा 1 गुणा 1 ही रहता है। तो जब हम इसे देखते हैं, ये कितने से विभाजित है? 8 से विभाजित है, और इधर कितना बन गया बचा हुआ? 7 बन गया है। तो इस अब आपको पता ही लग रहा होगा कि जब ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, बचता है 7, तो हमारा शेषफल क्या आता है? 7 आता है। ये हमारा पहला वाला फार्मूला था, जब x की घात n और -a की घात n, जहां पर n कोई भी संख्या हो तब ये किससे विभाजित होगी? x माइनस a से विभाजित होगी। ये पहला वाला रूल था, उसी से अब अप्लाई करके लगाया है। यदि हम 4 वाला रूल अप्लाई करते हैं तो 4 वाले से भी लगा सकते हैं। चार वाले से कैसे लगाएंगे? देखो 9 की घात 19 है तो 4 से हमने 19 को भाग दिया, 4 चक्कू 16, यहाँ बचा 3, तो यानी 9 की घात हम लोग 3 लगा देते हैं। तो 3 क्या होगा? 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नेम 81 और 81 नेमा 729, और ये 6 जुड़ा हुआ है, तो 6 9 6 15 के 5 और 2 1 3, 735 हो गया। अब वो कह रहे हैं 8 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा? तो 8 से विभाजित करते हैं, 8 नेम 72, बचा 1 15 हुआ, 8 इक्कन 8, 15 में से 8 चला गया, कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, इससे भाग कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम 4 से विभाजित करके भी कर सकते हैं। 4 से विभाजित करके जो शेषफल आए वो 9 के ऊपर लगा देते हैं, और फिर संख्या बनती है 729। 729 में हम 6 जोड़ देते हैं, बनती है 735। 735 को 8 से विभाजित करके हम शेषफल निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और जो हमने आज फार्मूले बताए उन फार्मूलों से भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन है 124 की घात 372 और 124 की घात 373 के योग में इकाई का अंक क्या होगा? फिर से हम वही 4 वाला रूल अपनाते हैं। 4 से 372 को हम भाग करेंगे, 4 नेम 36, बचा 1, 2 हुआ, 4 तियां 12, कितना आ गया? 0 0। अब 0 0 आ गया और यहाँ पे है 4। अभी हमने बताया अगर 0 शेष बचता है तो 4 के ऊपर कुछ लगाना नहीं है, याद ही कर लो सीधे कि इकाई के स्थान पर 6 आएगा। अगर हम पहले बता चुके हैं 2 4 और 8 अगर हैं और 0 4 की घात 4 से भाग करने पर 0 शेष आता है, अगर ये किनारे होते हैं इकाई की जगह पे तो 6 इकाई का अंक आएगा। उसमें देखते हैं, उससे भाग करेंगे अगर 373 में, 373 में अगर भाग करते तो यहाँ पे 1 शेष आता। देखो 372 में अगर 0 आएगा तो 373 में कितना शेष आएगा? 4 से भाग करके 1 शेष आता, यानी 4 की घात 1 लग जाता। क्या हो जाता? प्लस 4 की घात 1, तो ये कितना बन जाता? 6 + 4 बराबर 10। इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो आप? अगर आपको लगता है मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप स्पीड जोर कर सकते हैं यूट्यूब से, और जोर स्पीड में करके आप
सुन सकते हैं वीडियो को, और अगर आपको लगता है मैं तेज बोल रहा हूं तो आप धीरे करके सुन सकते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए? ऑप्शन है 28, 27, 24 और 31। तो जब ऐसा कहा जाए कि विभाजित करी जाए, तो ये क्लास 8 से के क्वेश्चंस हैं, तो हम 27 से सीधे भाग करते हैं 2055 को। 27 से 2055 को भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21 की एक हासिल लगा दो, 3 दूनी 6, 27 3 81, 27 8 8 बार देखते हैं। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 5 21, ज़्यादा हो जाता है तो 7 बार ही ले जाएंगे, ठीक है। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 15 में से 8 गया, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 16 हो गया। आगे 5 उतार लिया। फिर 27 से करेंगे। 27 6 बार जा सकता है। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 4 16, ठीक है 6 बार जाएगा। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 4 16, 5 में से 2 गया है 3, और 6 में से 6 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, 3 शेष आ गया। तो अगर यहाँ पे 3 शेष आ गया, अब वो कह रहा है कितना जोड़ा जाए इसमें कि 27 से पूरा चला जाए। तो अगर हम इसमें 3 तो पहले से ही है, और 27 में जाने के लिए 27 इसमें और जुड़ता, लेकिन 3 तो पहले से जुड़ा ही हुआ था, तो 27 में से हम 3 घटा देते हैं, और कितना बचता है? 24, ठीक है। तो 24 इसमें अगर और जुड़ा होता तो वो 24 जुड़ के 3 के साथ 27 बना लेता, और 27 से भाग पूरा पूरा चला जाता, इसलिए ये 24 ही हमारा उत्तर होगा। अगर इसमें पूछा जाता क्वेश्चन में कि कितना घटाया जाए, तो फिर 3 ही ज़्यादा पड़ रहा है तो हम 3 को घटा देते, तो घटाने में सीधे जो शेष आता है वही घटा दिया जाता। जोड़ने में थोड़ा सा इस तरीके से सवाल को, जो हम जिससे भाग कर रहे हैं भाजक से, उसमें से शेषफल को घटा देते हैं। 27 में से 3 गया 24, ये हमेशा यही करेंगे, भाजक में से शेषफल को घटा देंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक नया क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम पहले लिख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हमेशा 9 9 ही रिपीट करेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, और इससे हम लोग 91 से भाग करेंगे, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 91 से भाग चला जाए, तो 91 91, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 9 गया 0, उतारा 9, 89 में 91 का जा नहीं रहा, न जाने का 0, उतार लिया 9। अब ये कितनी बार जाएगा? 9 1 9, और 9 नेम 81, 9 बार चला जाएगा। 9 1 9, और 9 नेम 81, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 8 गया 0, फिर से उतार लिया 9, ठीक है। अब ये जाएगा 9 बार तो जा नहीं सकता, 819 आ जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा। 8 1 8, और 8 नेम 72, तो यहाँ कितना आएगा? 9 में से 8 गया 1 आया, और यहाँ 10 में से 2 गया 8 आया, ये हो गया 0, 81 आ जाता है। तो यानी 81 इसमें पड़ रहा है ज़्यादा। अगर इसमें 81 ना होता तो 91 से चली जाती, तो हम इसमें से घटा देते हैं 81। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 9, ये आ गया उत्तर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से मैं आपको सीधे जल्दी जल्दी प्रश्न लगवा रहा हूं जिससे आपका समय ना बर्बाद हो, और इन्हीं प्रश्नों में से 100% कोई ना कोई प्रश्न या इसी तरीके का प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। +1 की पावर 4 -a की पावर 4 किससे विभाज्य है? ऑप्शन दिए गए हैं a+1, a² - a² + 4 और 2a + 1। तो फिर से हमें जो हमने सबसे पहले आपको सूत्र बताए थे विभाज्यता के, वही सूत्र फिर से ध्यान में लाने हैं कि x की पावर n और -a की पावर n, यदि ये सम संख्या है तो किससे विभाज्य हो जाएगी? यदि n सम संख्या है। देखो यहाँ n सम संख्या है कि नहीं? 4 है तो 4 सम संख्या है, इसका मतलब x + a से विभाजित होगी। इनको दोनों को जोड़ देना है, यानी a+1 और a, इसको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? a और a 2a + 1, ठीक है। आखिरी वाला ऑप्शन सही है। और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ये पिछली संख्या पद्धति के पार्ट में मैंने पढ़ाया था आपको, और उसी से मैंने एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन दे दिया है कि 360 के भाजकों की संख्या कितनी रहेगी। आप खुद से लगा सकते हैं, मैं फिर से लगवा देता हूँ
360 को हम काटते हैं, 2 से काटा, 2 एक 2, 2 8 16, 180, 2 से काटा, 2 9 18, 90, 2 से फिर काटा, 2 चक्कू 8, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटा, 3 एक 15, फिर 3 से 3, 5 इक्कन 5, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी 3, 3 की घात कितनी हो जाएगी 2, और 5 की घात 1। अब हम घातें देखते हैं, हर घात में हम 1 जोड़ लेते हैं, 3 + 1, ठीक है, गुणा 2 + 1 और गुणा 1 + 1, सबको गुणा में कर करके लिख लेते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 3 में 1 जोड़ा 4 गुणा 2 में 1 जोड़ा 3 और 1 में 1 जोड़ा 2, तो 4 3 12 दूनी 24, कितने आ जाएंगे भाजक, 24 आ जाएंगे, 24 उत्तर रहेगा। ये हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, ठीक है। तो याद रखिए इसे कि जो घातें आती हैं उनमें 1 1 जोड़ लेते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। तो आप अगर मेरे साथ बने रहें, इतनी देर तक आपने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और आपके मैथ के ज्ञान में वृद्धि कर सकूं। धन्यवाद।